तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन से पेयर में करेक्ट मैचिंग करी गई है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या फाउंड होते हैं, हमें उसके बारे में अगर नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ एसेक्सुअल मोड, सो वी नो दिस पॉइंट कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट हमको याद रखने होते हैं कि यहाँ पे कोई भी जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ओके, तो जाइगोट एब्सेंट होता है इस केस के अंदर, साथ साथ में यहाँ पे किसी भी टाइप के आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट भी नहीं दिखेगा। जाइगोट नहीं बन रहा, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई। वी नो दिस पॉइंट। यहाँ पे बोथ पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके, सो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। यहाँ पे एक ही जो पेरेंट होता है वो क्या करता है, वो कैपेबल होता है पूरे नए ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे ग्रोथ करवाने के लिए, उसको डेवलप करवाने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे देखना चाहें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, काफी वेज होते हैं जिससे हर ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल मेथड के थ्रू, और एक ऑर्गेनिज्म कई सारे मेथड भी ऑप्ट कर सकता है, इट डिपेंड्स। मगर जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये 3 मेजर मेथड्स गिवन है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग, हम इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में बेसिकली। तो जो फर्स्ट हमें यहाँ पे मेथड गिवन है दैट इज रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन, तो रीजनरेशन को सुन के क्या लग रहा है, कुछ चीज दोबारा जनरेट हो रही है ना। री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है अगेन, और जनरेशन का मतलब ग्रोथ होना है, किसी चीज का बनना। तो यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे रीजनरेशन के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप, न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है यहाँ पे डेवलप हो जाता है। रीजनरेशन का जो सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल आपको दिखेगा, मतलब देखा ही होगा आप सभी ने, दैट इज इन प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन को मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व करा गया, और ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, ऐसा नहीं और ऑर्गेनिज्म नहीं करते, कुछ में और में फाउंड होता है, बट प्लेनेरिया इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल फॉर दिस। इसमें क्या होता है कि प्लेनेरिया है हमारा, ऐसे समझते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं प्लेनेरिया का, ये उसके आई स्पॉट्स है। इस प्लेनेरिया के अंदर क्या हुआ, किसी भी रीजन से इस प्लेनेरिया के कुछ कट्स हो गए, ठीक है, यहाँ से कट हो गया प्लेनेरिया, यहाँ से कट हो गया, 2 कट्स यहाँ पे लग गए। सो अब यहाँ पे क्या हो गया कि प्लेनेरिया के आ चुके हैं 3 पार्ट्स, एक ये बॉडी पार्ट आ गया, एक ये बॉडी पार्ट आ गया, और एक ये बॉडी पार्ट आ गया। तो अभी जिन तीनों के तीनों बॉडी पार्ट यहाँ पे कट हुए हैं ना, ये तीनों के तीनों क्या कर देंगे, न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ करवा देंगे। सो न्यू इंडिविजुअल विल डेवलप, न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा हर एक पार्ट से, न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ईच पार्ट। जो 3 पार्ट यहाँ पे बने हैं ना, उनसे न्यू इंडिविजुअल की जो है वो ग्रोथ हो जाती है, वो नया बन जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमें 3 प्लेनेरिया मिल जाएंगे एक ही बॉडी से। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पे कट हुआ, ये जो यहाँ पे कट होता है वो कट कैसा होता है, वो बेसिकली कट एक्सीडेंटल कट हुआ है, ठीक है, दिस इज अ एक्सीडेंटल कट। एक्सीडेंटल मतलब ऐसा प्लेनेरिया खुद नहीं चाहता था कि उसके अंदर कोई कट आ जाए, नॉर्मली कोई ऐसे किसी चीज के पास उसका सरफेस लगा, कोई शार्प सरफेस लग गया, इस वजह से यहाँ पे जो है वो कटिंग हुई है, नेसेसरी नहीं चाहता था। अब ये पॉइंट मैंने क्यों मेंशन करा है, अभी हम यहाँ पे सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब यहाँ पे समझेंगे एसेक्सुअल का, तब समझ आएगा, दैट इज रिगार्डिंग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर आप देखो ना, तो फ्रेगमेंटेशन में भी ऑलमोस्ट यही होता है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इज मोस्ट कॉमन इन स्पाइरोगायरा, एग्जांपल क्या इसका, स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा के आपने आपका इधर एक मॉस है, हमारी फिलामेंटस मॉस है अपने आप में। तो अगर इसको आप देखो तो स्पाइरोगायरा की बॉडी कैसी थी, फिलामेंट जैसी होती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली स्पाइरोगायरा, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्पाइरोगायरा में क्या हो गया, यहाँ पे किसी तरीके से कट लग गया, ठीक है। अब ये जो कट है वो इंटेंशनली भी हो सकता है, वो नॉन इंटेंशनली भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। मगर ज्यादातर क्या होता है कि स्पाइरोगायरा खुद अपने आप की फ्रेगमेंट बनवाता है, खुद अपने क्या करवाता है, यहाँ पे हिस्से करवाता है, ताकि न्यूज की फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेगमेंट बने स्पाइरोगायरा के, ये न्यूक्लियस है सारे के सारे। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कट लग गया, ठीक है, यहाँ से जो है स्पाइरोगायरा ने अपने फ्रेगमेंट बनाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इंडिविजुअल यहाँ पे ग्रोथ कर जाएंगे, ऐसे यहाँ पे 2 इंडिविजुअल की ग्रोथ यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पे फिर क्या डिफरेंस है मेजर फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में, कि जो रीजनरेशन है वो एक्सीडेंटल थी, वो पर्पस से नहीं करा गया था, वो हो गया बाई चांस। फ्रेगमेंटेशन को जो है वो जानबूझ के करा जाता है, फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनिज्म खुद ऑप्ट कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ करवा सके। तो यहाँ पे जो स्पाइरोगायरा, फिर हम बोल सकते हैं जो फ्रेगमेंटेशन की केस में जो यहाँ पे कटिंग हुई है वो
जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उसने वो कैसे करी है, इंटेंशनली करी है, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, उसका रिप्रोडक्शन हो सके, प्रोजेनी की यहाँ पे फॉर्मेशन हो सके। सो दिस इज इंटेंशनली। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कौन सा मेथड गिवन है, लास्ट इज बडिंग। बडिंग के बारे में हमें बताने की बडिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। सो बडिंग का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एक बड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, बेसिकली न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोस फ्रॉम अ बड। यहाँ पे क्या होगी, एक न्यू ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है किससे होती है, एक बड से होती है, ठीक है। तब इस पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं क्या होता है। बडिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, बडिंग का सबसे आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल दिखेगा हाइड्रा में। हाइड्रा इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल फॉर बडिंग। देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। सो हाइड्रा की बॉडी हम जानते हैं, कुछ इस टाइप की बॉडी होती है हाइड्रा की। दिस इज द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है ये हाइड्रा। तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे हाइड्रा में यहाँ पे छोटी सी बर्ड का ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जैसे जैसे हाइड्रा की डेवलपमेंट कंटिन्यू करेगी, जैसे जैसे हाइड्रा को ग्रो करेगा, साथ साथ में ये बर्ड भी जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये बर्ड भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। कुछ टाइम बाद ये जो बर्ड है यहाँ से क्या हो जाती है, इट डिटैचेस। ये क्या हो जाएगी, यहाँ से डिटैच हो जाएगी, डिटैच। और फिर डिटैच होने के बाद ये जो बर्ड है ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म के तरीके से अब ये ग्रो कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज अ मैच्योर एडल्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी अपने आप में अपने बलबूते पे या फिर बोल सकते हो इंडिपेंडेंटली अभी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। इसको अपने पेरेंट की बॉडी से अटैच रहने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट में हमें गिवन है फंगी रीजनरेशन। तो फंगी के अंदर रीजनरेशन नहीं देखी जाती है। रीजनरेशन के ज्यादातर एग्जाम्पल प्लेनेरिया के अंदर होते हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर है जिसके अंदर ऑल्दो रीजनरेशन से पूरा का पूरी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो रही है, मगर एक छोटा सा पार्ट बॉडी का रीजनरेट हो रहा है, जैसे लिजर्ड। मगर फंगी में रीजनरेशन नहीं देखी जाती। रीजनरेशन जो है वो ज्यादातर प्लेनेरिया में दिखती है, ये हमने अभी डिस्कस करा ही था थोड़ी देर पहले। ओके, सो दिस इज रॉन्ग मैच। नेक्स्ट इज मॉसिस फ्रेगमेंटेशन, ये हमारा ठीक है, बिकॉज स्पाइरोगायरा अपने क्या एक मॉसी है। प्लेनेरिया बडिंग, प्लेनेरिया के अंदर भी जो है बडिंग नहीं देखी जाती है, ज्यादातर हाइड्रा में बडिंग आपको ऑब्जर्व होगी। सो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी पार्ट सी। That will be only option second statement is our correct match. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.